पूछा गया है पेपर। तो एसएससी क्या पूछती है, कैसे क्वेश्चंस पूछती है, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं। मैं आपको बच्चे सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं। मैथ्स, रीजनिंग क्या क्या आता है बच्चे, जीएस के साथ करंट अफेयर्स भी आता है, और बच्चों क्या आता है, और आता है आपका ये हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, ये चॉइस है बच्चे की। या तो आप हिंदी कर लीजिए या आप इंग्लिश कर लीजिए। और चारों ही चीजें आपको भी मालूम है कि 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो शायद कोई बच्चा होगा जिसको इतनी भी बात ना पता हो। बेटा आपके पेपर में हिंदी भी आती है, आपके पेपर में इंग्लिश भी आती है। पहले ऑफलाइन भी होता था, तब भी दोनों आती थी पेपर में, लेकिन आपको चॉइस दी जाती थी और अब भी दी जाती है कि आप पेपर में हिंदी करोगे या इंग्लिश। तो अब ऑनलाइन पेपर है तो वहीं पे गोला करना होता है कि आप हिंदी के सामने इसको टिक भरते हो या इंग्लिश के सामने, ये दो रहते हैं बच्चे। तो अगर आपको हिंदी करनी है तो इस पर टिक लगा दीजिए, फिल हो जाएगा। और आप हिंदी करेंगे पेपर में, अब आपको इंग्लिश आपके पेपर में दिखाई भी नहीं देगी। अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो ये पेपर में ही ऑप्शन आएगा, आप इंग्लिश को टिक कर दीजिए, फिर आपके पेपर में इंग्लिश खुलेगी। ठीक है बच्चों, ये एट ए टाइम आप डिसीजन ले सकते हैं, आपको फॉर्म में भरने की जरूरत इसको नहीं होती। चलिए, और मैं आपसे कह चुका हूं कि आप हिंदी करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपकी 25 में से 25 या 24 की हिंदी जरूर करवा दूंगा। चलिए बच्चे, तो बच्चे मैं सबसे पहले आपको बात करता हूं कि देखो बेटा, मैं आप इन दोनों की चीजों की बात करता हूं। जो एसएससी की हिंदी है, उन्होंने हिंदी का सिलेबस जो लिखा है, बहुत सारे लोग पहले भी बहुत कुछ पढ़ा रहे थे, जो पिछला पेपर 2019 का हुआ था, मैं आपको बता चुका हूं। और बेटा अब भी बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, हम भी देखते रहते हैं, पर हम सोचते हैं कि ये पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। जब से 3 या 4 बार से एसएससी करा रही है बेटा, कहीं भी ऐसी एक भी बात नहीं है जो हिंदी में उन्होंने कहीं संधि पूछी हो, कहीं समास पूछा हो, कहीं रस छंद अलंकार पूछा हो, कभी नहीं पूछा और ना पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश को पैरेलल देते हैं और वो सामान्य बोलचाल की भाषा साफ साफ सिलेबस में लिखा होता है। तो उनमें रस छंद अलंकार सामान्य बोलचाल में नहीं आते, संधि समास नहीं आते। तो बच्चे फिर क्या है, फिर बच्चों हिंदी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल इन्होंने इंग्लिश से कॉपी किया है। और जो एसएससी ऑफिस में भी पेपर बनाने वाले होते हैं ना बच्चों, वो ज्यादातर साउथ इंडियन है, और ज्यादातर साउथ इंडियन या ज्यादातर सीबीएसई से लोग जुड़े हुए होते हैं। अब आप सोचिए, तो वो इंग्लिश में तो बहुत अच्छे से जानते हैं चीजों को, लेकिन हिंदी में इतना अच्छा वो नहीं जानते। ठीक है, ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूं। तो इंग्लिश में वो चीजें बिल्कुल, तभी वो कहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है कि इंग्लिश और हिंदी में, अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में सही, तो हमेशा इंग्लिश का ही मान्य होगा, हिंदी का क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। अगर हिंदी में गलती है और इंग्लिश में सही है तो वो सही माना जाएगा, ऐसा उन्होंने बोल चुके हैं कई बार। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे आप एसएससी का, चाहे आप जीडीएमटीएस से उठा करके आप सीजीएल लेवल, सबसे बड़ा लेवल है इनके पास, तो बच्चों सब में आप देखोगे तो सेम लेवल रहता है। बस क्या है, मतलब सेम पैटर्न रहता है, लेवल नहीं कहूंगा मैं, पैटर्न रहता है कि आपको इतने कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे, आपको एनालॉजी से इतना आएगा, वो सब बटा हुआ है, इनका पैटर्न बिल्कुल सेम मिलता है एसएससी का, और जिसको हम इजी पैटर्न कहते हैं। हाँ, अगर आप सीपीओ या सीजीएल वाले बच्चे हैं तो ये जरूर जो हिंदी की एनालॉजी होती है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं कई बार, और यह सीरीज को थोड़ा बहुत मुश्किल कर सकते हैं। बाकी आपको कोई इसमें ज्यादा, आपको पहेली के क्वेश्चन वो 5-5 नंबर वाले हैं वो कभी नहीं पढ़ने होते। आप देखते हैं सिलोगिज्म का भी एक और बहुत बड़ा तो 2 क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, लेकिन यहां पर एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, जैसा कि अब तक होता आया है। ठीक है, सिलोगिज्म में कुछ घोड़े गधे उस टाइप का ही, बहुत कम चांस है कि कथन कार्यवाही वो वगैरह वो पूछा जाए, वो ना के बराबर ही है बच्चों। ठीक है, और आपके अगर देखें तो ये नॉन वर्बल जो इनका एवरेज रहा है, तो नॉन वर्बल क्वेश्चन अब तक पूछने का 4 से 5 क्वेश्चंस का रहा है रीजनिंग में। इससे ज्यादा क्वेश्चन ये नॉन वर्बल के यानी चित्र वाले रीजनिंग नहीं पूछते। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस को देख के लगता है कि इन्होंने 10 क्वेश्चन तक भी ये लेकर के चले गए थे, पर नॉन वर्बल बेटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है।
अगर आप कोशिश करते हैं, हाँ ऑनलाइन में नॉन वर्बल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जब ऑफलाइन पेपर होता है तो हम चित्र पूरा करो तो वहीं पूरा करके देख लेते हैं पेन चला के, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बच्चे वहीं पे दिमाग लगा के देखना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे हम आपको ऑनलाइन नॉन वर्बल पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे ही समझो, बिल्कुल ऐसे ही पढ़नी है वहां। अगर आप ऑनलाइन से नॉन वर्बल कर पा रहे हैं, बोर्ड से देख करके, कैमरे से देख करके, मोबाइल पे देख करके, तो आप निश्चित रूप से आपको कोई समस्या आपके एग्जाम में नहीं आएगी। बच्चों पैटर्न सेम होता है, लेकिन अगर मैं देखूं 10+2 लेवल तक भी तो रीजनिंग इजी रहती है। और बच्चों पिछले पेपर देखूं तो बहुत इजी रीजनिंग एसएससी जीडी में दी गई है, बहुत इजी, जिसको हर बच्चा 25-24 ही करेगा और आप करके रहोगे, इतना मेरे को पता है। अब बच्चे मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं, जो बच्चे इंग्लिश करते हैं उनके लिए इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस कहते हैं, हिंदी में उसको मुहावरे कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। और बच्चों जो हिंदी में, इंग्लिश में जो सेंटेंस एरर कहते हैं, हिंदी में उसको वाक्य शुद्धि कहते हैं। इंग्लिश में जो मीनिंग स्पेलिंग आता है, करेक्ट स्पेलिंग, उसको यहाँ वर्तनी बोल देते हैं बच्चों। तो यहाँ वर्तनी भी आ सकता है कि वाक्य वर्तनी शुद्ध करो, शब्दों को शुद्ध करो, वो क्वेश्चन भी यहां बन सकता है बच्चों। ठीक है, और इसमें जो क्या हो सकता है एक्स्ट्रा, बच्चे पर्यायवाची, जैसे वहां सिनोनिम, यहाँ विलोम शब्द, बिल्कुल सेम। एक चीज आती है पैराग्राफ गद्यांश, वो इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो वो खाली स्थान वाला भी हो सकता है, वो क्वेश्चन आंसर वाला भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज इंग्लिश में है वही चीज हिंदी में है। तो इंग्लिश में कभी संधि नहीं हो सकती, कभी समास नहीं हो सकता, कभी कारक नहीं हो सकता, कभी उपसर्ग नहीं होता, कभी बच्चे तो इंग्लिश में जो चीज नहीं होती वो हिंदी में भी नहीं पूछी जाती। अब आप कहो संज्ञा सर्वनाम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन इंग्लिश में होता है, तो क्या इसमें भी पूछे जा सकते हैं? बच्चे संज्ञा सर्वनाम जो पूछे जाते हैं ना, वो वाक्य शुद्धि के लिए पूछे जाते हैं। इसमें मतलब ऐसे संज्ञा के ऊपर सर्वनाम के क्वेश्चन आना मुश्किल है, वो वाक्य शुद्धि के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो उसी में संज्ञा सर्वनाम का ज्ञान आपसे पूछ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों, तो ये जो आप है, ये आप कहेंगे बिल्कुल इजी ही हिंदी आती है। अगर आप पिछले पेपर्स को देखेंगे तो बिल्कुल आसान है, और ऐसा कभी नहीं होता होगा कि पिछली बार आसान दे दिया अब के बहुत हार्ड कर देते हैं। तो बेटा बहुत हार्ड कभी नहीं होता। ठीक है, तो फर्क जरूर होगा। अगर मैं पिछले पेपर से 2018 वाला पेपर देखूं तो फर्क उन्होंने कहां किया था, यानी उससे पहले जो पेपर 2016 में लिया और 2019 का जो पेपर लिया, 16 में या 15 में जो भी वैकेंसी आई थी, तो बच्चे उन्होंने थोड़ा सा मैथ्स को टफ किया था। और बच्चे जीएस को नहीं, जीएस पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है। ठीक है, 2019 की जीएस भी सेम थी और 2015-16 वाले पेपर की भी जीएस सेम ही थी, मतलब वही पैटर्न। सेम का मतलब ये होता है कि अगर कोई जीएस को बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो वो 20 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर देगा, लेकिन पहले नेगेटिव नहीं होती थी तो बच्चा पूरे 25 करके आता था। लेकिन बच्चों अब आपके नेगेटिव है तो 20 क्वेश्चन जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किए विश्वास से, तो उससे अच्छा जीएस का पेपर किसी का नहीं हुआ, ये मान लेना। ठीक है, यही वो चीज है जिसमें अगर आपने पकड़ बना ली 20 क्वेश्चनों पे, तो फिर आपको पेपर को फर्स्ट चॉइस लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत जबरदस्त मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो एसएससी की जीएस कभी आसान नहीं होती, कभी आसान नहीं, चाहे वो छोटी बनाए चाहे वो बड़ी, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है जिसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है बच्चे की तैयारी से। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जीएस का कोई क्षेत्र ही नहीं है बच्चों। अगर मैं सीए यानी करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स लेकर के बच्चों 3-4 क्वेश्चनों से लेकर के, और जो अब तक पिछले बार एसएससी के पेपर देखे गए हैं 5-6 क्वेश्चनों तक आ जाते हैं करंट अफेयर्स। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस का, इस बार का नहीं उससे पहला, तो उन्होंने एसएससी ने पहली बार दिल्ली पुलिस कराया था जब 2017 में पेपर दिसंबर में हुआ था, और बच्चों उसमें इन्होंने 20-20 नंबर का भी करंट अफेयर्स पूछा था। पूछने की तो सीमा नहीं है, वो भी एसएससी थी। ठीक है, तो इसलिए तब से लोग पता है करंट अफेयर्स इतना 2000 कभी भी देख लेना बच्चे, 2017 में दिसंबर का पेपर हुआ, 2018 से करंट पे इतना ज्यादा जोर दिया जाने लगा। 2018 से ही पढ़ा रहे हैं जितने भी आपको करंट के चैनल या कुछ भी है, नहीं तो पहले कोई अलग से करंट नहीं पढ़ाता था, ना कोई पढ़ना चाहता था।
ठीक है बच्चों, तो कुल मिला करके अगर मैं पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखूं तो 3 4 5 6, यानी दिल्ली पुलिस से तो बाद में ही हुआ एसएससी जीडी 2019, तो बच्चों उनमें भी 4 4 5 5 क्वेश्चन ही थे। तो अब हम कह सकते हैं कि एसएससी जीडी में करंट अफेयर्स का भी 4 5 क्वेश्चन का ही रोल होना चाहिए। अगर बच्चे बढ़े भी या ज्यादा भी आए तो आप यकीन मानिए जो सोनवीर सर की सुबह 6:30 बजे की क्लास होती है उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ना भी गया है कहीं और ना कभी जाएगा, क्योंकि वो बहुत शानदार। सबसे खास बात उस इंसान की ये है कि वो जो भी क्लास में आपको पढ़ाते हैं वो सब कुछ आपको याद करवा देते हैं। वो अकेले ऐसे टीचर हैं यूट्यूब पर जो कहते हैं कि मेरे नोट्स भी मत बनाओ, मैं सब कुछ आपको याद भी करा दूंगा और रिवीजन भी करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक है बच्चों, ये आप देखते भी होंगे। और बच्चे, मैं आपकी सारे सब्जेक्ट्स की टेंशन खत्म कर चुका हूं, लेकिन मैं जीएस में आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जीएस की हमारी 2.0 में क्लास ले रहे हैं तो वो बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ आ रहा है, नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, याद कर पा रहे हो, तो उससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता आपके 20 क्वेश्चन करवाने के लिए। लेकिन बच्चों, अगर आपके बस की वो नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, नहीं बैच परचेज किया, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, आपको सेलेक्टिव जीके पढ़नी है, आपकी जीएस बहुत वीक है, तो आप भास्कर सीरीज, जो आपको भी पता है, परसों नवीन सर सुबह 8 बजे हिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं, और ये गारंटी है बच्चों, 8 बजे नहीं शायद 9 बजे है, हिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं, और ये गारंटी है कि जो भी आपको वो क्लास में पढ़ाएंगे और आपको वो इतना अच्छे से स्टोरी की तरह याद होगा कि आप कह नहीं सकते। हिस्ट्री पूरी 2 क्लासेस में कराएंगे, 5-5 घंटे की। में पहले 3 में मन था, पर नवीन सर ने कहा 2 में ही इंपॉर्टेंट, तो सब 2 में कवर हो जाएगा। ऐसे ही पॉलिटी की भी 2 में कवर, एक पॉलिटी की भास्कर सीरीज में करा चुके हैं, एक और आ रही है इसी शनिवार। हर शनिवार 2 भास्कर सीरीज की क्लास होंगी, जिससे आप देख पाओगे कि हमारी सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से कवर हो रही हैं। बच्चे, नोट्स भी मिलेंगे, उसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा रोजगार विद अंकित ऐप पर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे जीएस की, मैं टेंशन आपकी खत्म मान सकता हूं। मैं 20 क्वेश्चन का टारगेट ले रहा हूं अच्छे से। बेटा, इससे ज्यादा कोई ले रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर आपसे सच बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत जीएस वगैरह में कर रहे हैं ताकि बच्चों का, क्योंकि हमने 90 का टारगेट दिया, तो वो अचीव तभी किया जा सकता है जब सारे सब्जेक्ट मजबूत हों। अगर एक सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है तो बेटा कभी भी आप 90 की सोच ही नहीं सकते। अगर सोच रहे हो तो बेटा आप बेवकूफ हो। अगर एक सब्जेक्ट कमजोर के साथ आपने सोच लिया कि मैं 90 ला सकता हूं, तो आप कभी नहीं ला सकते। तो बच्चे, मैं मैथ्स की बात आपसे करने वाला हूं। तो बच्चे, मैथ्स में मैं आपसे इतना कहूंगा, 2 ही चीजों की टेंशन है बच्चे को जीएस की, जो मैं कह चुका हूं। अगर बच्चे आपने फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूं बच्चे, जीएस आपकी टेंशन दूर कर देगी। अगर बात करूं, और बच्चों जब लास्ट में फिर हम ये बोलते हैं अगर भास्कर भी तुम्हारे बस की नहीं है तो येलो बुक में मात्र 140 पेज है, वो पढ़ लेना। उससे बेहतरीन कोई किताब नहीं है जीएस की, आप देखोगे। आप कहोगे सर ल्यूसेंट पढ़ते हैं, ल्यूसेंट सफिशिएंट क्या कभी पढ़ पाए हो ल्यूसेंट को पूरा? एक भी बच्चा बोल दो कि ल्यूसेंट हमें शब्द से शब्द याद है। तो बच्चे, उसमें क्या है कि ल्यूसेंट सारे एग्जाम्स को देख करके बनाई है, लेकिन ये जो हमारी येलो बुक बनाई गई है ना जीएस की, आप उसको देखोगे ना बच्चों, वो सिर्फ ये कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है कि बच्चे के काम का सिर्फ क्या क्या हो सकता है, उन्हीं फैक्ट्स को लिया गया है। फालतू की एक लाइन नहीं मिलेगी आपको उसमें। ठीक है, और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। टॉपिक वाइज दिया हुआ है उसमें, मात्र 140 पेज में पूरी जीएस, साइंस नहीं है बस उसमें। चलिए, अगर बात करूं बच्चे मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपने मैथ्स थोड़ा बहुत भी किसी से पढ़ा है तो बच्चे 27 तारीख से सुबह 7:30 बजे आ जाना। 27 तारीख से सुबह 7:30 बजे, और बच्चे 5 घंटे प्रण लेके आना कि मुझे डेली 5 घंटे मैथ्स के लिए निकालने, 1.5 घंटा मेरे साथ, और शाम को 7 PM से राहुल सर करा रहे होंगे जो हमारी 2100 प्लस बुक आई है बच्चे। उसमें एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चंस को शामिल भी किया गया, लिखा नहीं है कि एसएससी जीडी में आया, पर सब शामिल है लेवल 1 और 2 में। ठीक है, और नए नए क्वेश्चन उनके जैसे और जैसे आ सकते हैं वैसे। एक्सपेक्टेड
क्या हो सकते हैं। तो 2100 प्लस में सिर्फ वो है जिसने लेवल 1 और 2 भी कर लिया, उसका उद्धार हो जाएगा। और बच्चे राहुल सर लेवल 1 और 2 को ही सबसे पहले खत्म कराएंगे इस बुक में, और शाम को 7 बजे से ये क्लास रखेंगे। हो सकता है ये भी 1.5 से 2 घंटे की क्लास चली जाए। बेटा 1.5 घंटा यहाँ, 1.5 से 2 घंटा यहाँ, और बीच में 1.5-2 घंटे और आपने मैथ्स को दे दिए। यानी एक दिन में एक चैप्टर होगा। जो चैप्टर मैं कराऊंगा उसी चैप्टर को राहुल सर यहाँ करा रहे होंगे। बच्चे अगर दोनों का इसी तरीके से आपने कर लिया और उसी चैप्टर को दिन में भी 2 घंटे और रिवाइज कर लिया, तो मैं कहूंगा फिर उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका मैथ्स बुलंदियों को छू रहा हो। बच्चे मैं इतना ही कर सकता हूं आपके लिए, और ये हम एग्जाम तक चलाएंगे आपके। कब तक? एग्जाम तक। आपका एग्जाम कब है आपको भी पता है, 16 नवंबर से स्टार्ट है। उससे पहले आपको मैथ्स में घिसना चाहते हैं हम, ठीक है। मैं 20 दिन में हो सकता है खत्म कर दूं पूरे मैथ्स को, राहुल सर को और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर इतना जरूर है कि आपका फिर अपने स्तर पर भी आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि मैं जो चैप्टर्स में क्वेश्चन लाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। क्योंकि इसी सीरीज को मैं ये मानता हूं कि एसएससी जीडी के लिए भी है, ये ग्रुप डी के लिए भी है, ये यूपीएसआई के लिए भी है, ये सब के लिए है। तो जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों के लिए, वो क्वेश्चन इस सीरीज में मैंने शामिल किए हैं। फटाफट रिवीजन सीरीज है ये, मात्र 20 दिन में आपको पूरे मैथ्स पे घुमा दूंगा। बच्चे बस आप ये 5-5 घंटे रोज दे देना मैथ्स को। 20 दिन में 100 घंटे आपने मैथ्स को दे दिए, तो आप से जिस दिन मैं खत्म कर रहा हूं उस सीरीज को, तो पूछूंगा कि 5 घंटे दिए कैसा रहा? यही कहोगे सर बहुत शानदार सफर रहा, और अब मैथ्स में हम 23, 24 या 25 स्कोर करेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं। और जिस बच्चे ने ऐसे कह दिया ना, फिर 90 करना ज्यादा दूर नहीं है बच्चों, फिर बहुत आसान है। क्योंकि आपने 3 सब्जेक्ट तो ऐसे कर दिए ना, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, कि इनमें तो मैं 75 में से 70 प्लस लेके आ रहा हूं, और जीएस में मैंने 20 के आसपास स्कोर कर दिया। तो बच्चे मेरा तो पार है मामला, ठीक है बच्चों। यही एक तरीका है 90 करने का, वरना दूसरा कोई उपचार नहीं है बच्चों।